साथियों, आज जो हम आपको क्लास लेकर आए हैं, जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बतावे, यानी इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और कहता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है, इनको लिखना है। या इसी को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही दूसरा नाम एमॉर्फस सॉलिड है। यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, इसका भी दूसरा नाम है। इसका एगो का नाम है रवादार ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या है, रवादार ठोस, और इसका नाम है बेरवादार ठोस। क्या नाम है, बेरवादार ठोस। ये तो याद रखिएगा, रवादार ठोस और बेरवादार ठोस में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रवादार ठोस एंड बेरवादार ठोस। हम हंस रहा है, हंसना नहीं है, समझो। रवादार ठोस और बेरवादार ठोस में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चलो शुरू करें। देखो भाई, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, एक तरफ हम लिख रहे हैं रवादार ठोस और दूसरा तरफ मैं लिख रहा हूं बेरवादार ठोस। बेरवादार ठोस, ये जो आपका रवादार ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके जो अवयवी कण होते हैं, कौन कण, अवयवी कण जो होते हैं, बहुत नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं। याद रखिएगा, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं, उसी को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यानी रेगुलरली और ऑर्डरली अरेंज होगा जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसी को कहते हैं रवादार ठोस। यानी वे ठोस जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और वे ठोस जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे हुए नहीं होते हैं उसको बोलते हैं बेरवादार ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ गए। और याद रखिएगा, इसमें जो है ना दीर्घ प्रास वाली व्यवस्था होती है और इसमें जो है ना लघु प्रास वाली व्यवस्था होती है। प्रास मतलब होता है दूरी, अवयवी कणों के बीच का डिस्टेंस होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका पहले याद रखो, कांच, रबर, बहुलक। क्या याद रखेंगे, कांच, रबर, बहुलक। कांच, रबर, बहुलक को छोड़कर जो भी आपको दिखेंगे, जैसे हीरा दिखेगा, हाँ, जिंक दिखेगा, सोडियम दिखेगा, सोडियम क्लोराइड दिखेगा, समझ रहे हैं, ग्रेफाइट दिखेगा, ये सब जो एग्जाम्पल आप कहिएगा, लिथियम क्लोराइड दिखेगा, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और कांच हो, रबर हो, बहुलक हो, और क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अगर आप अच्छे से मेहनत से नहीं पढ़ोगे अभी, तो जब रिजल्ट आएगा तो गार्जियन ऐसे कहेंगे, रे बाबा तोरा रिजल्ट का हुआ रे, कहेगा पप्पा वो नहीं थे शर्मा जी का बेटा, वो फेल कर गया। कहता अरे तोरा पूछ रहे हैं, वो मास्टर का साहब का बेटा नहीं है, वो भी फेल कर गया। फिर कहेगा अरे तुमरा ना पूछ रहे हैं बेवकूफ, कहिएगा कि वो जो नहीं था चिल्ला बाबू का बेटा, वो जो पटना में रहता था, वो भी फेल कर गया। जब गुस्सा के गार्जियन बोले तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, तब कहोगे हम समाज से बाहर थोड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है भैया, पूरा एकदम ऐसा रिजल्ट लाओ कि आपके गांव, मोहल्ला, समाज, सगा संबंधी, सर सब खुश हो जाए। इसलिए अच्छा से मेहनत करना है। अब यहां पर देखे भैया, ये जो है रवादार ठोस को हम लोग कहते हैं वास्तविक ठोस। याद रखिएगा, कौन ठोस, वास्तविक ठोस, यानी रियल ट्रू सॉलिड कहते हैं। और इसे छद्म ठोस के नाम से भी जानते हैं। कौन ठोस के नाम से, छद्म ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जब परिभाषा लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस का, तो अगर आप कहिएगा तो मैं लिख देता हूं। क्रिस्टलीय ठोस का बोलेंगे वे ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से सजे होते, रूप से क्या होते भैया, सजे होते हैं, सजे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, याद रखना। और इसका विपरीत में लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस में वे ठोस जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे हुए नहीं होते हैं। बोलेंगे वे ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से
सजे हुए नहीं होते हैं, सजे हुए नहीं होते हैं, सजे हुए नहीं होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल लिख देना, कांच रबर बहुलक, इसका एग्जाम्पल लिख देना, है ना, इसके 2 पॉइंट्स लिख देना, उसके 2 पॉइंट्स लिख देना, यही अंतर काफी है। और वैसे भी यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अवयवी कण, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अवयवी कण है, तो अवयवी कण देखो क्या क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो परमाणु मतलब जो अकेला हो, जो सिंगल हो, हाँ, जैसे जिसका सेटिंग ना हो वो परमाणु है, और जिसका सेटिंग है वो क्या है, अणु है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख दिया, ये हाइड्रोजन परमाणु है। जो अकेला हो मतलब जिसका कोई जोड़ नहीं के वो बेजोड़ बारे, जो बेजोड़ है, जिनका अभी कोई सेटिंग नहीं है, समझ लो वो परमाणु है, और जेकर सेटिंग है वो क्या हो गया, अणु हो गया। तो समझ रहे हैं परमाणु और अणु में अंतर। और आयंस जो है ना आपका 2 टाइप का होता है, एगो प्लस चार्ज होता है, एगो माइनस चार्ज होता है। प्लस वाले को धनायन यानी कैटायन कहते हैं, और माइनस वाले को ऋणायन यानी एनायन कहते हैं। तो याद रखना अवयवी कण आपके परमाणु, अणु और आयंस हो सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गई बात, जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जिसका अवयवी कण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे हुए नहीं होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कांच रबर बहुलक और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, और इसमें हीरा, ग्रेफाइट, जिंक, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये सब आप लिख दीजिएगा, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हो जाएंगे। और दूसरी बात जानते हैं, दूसरी बात आपको यह भी लिखना होगा, इसे वास्तविक ठोस यानी सच्चा ठोस भी कहते हैं, इसे अक्रिस्टलीय ठोस को झूठा ठोस कहते हैं, ट्रू सॉलिड और फॉल्स सॉलिड। और कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि कांच में बहने का गुण पाया जाता है, यानी कांच इज सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच को क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अगर आप देखो भैया, अगर आप कंटिन्यू अगर आप क्लास करोगे, देखो हम तो लाइव क्लास भी शुरू किए थे कि हम सोचे कि चलो आप लोगों को लाइव क्लास भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग लाइव क्लास पढ़ना नहीं चाहते हो। अगर आप लाइव में जुड़ते, अभी कम से कम 45 क्लास भी अगर हम आपको अच्छा से ले लेते, 45 क्लास अगर 1-1 घंटा का ले लेते, तो 45 दिन समझ रहे हो आपके एग्जाम में बहुत सहायक होता। लेकिन आप लोग जो है चाहिएगा तो कमेंट करिएगा कि सर सही में आप लाइव क्लास लीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं लाइव क्लास लूँगा, जो टाइम आप फिक्स करोगे वही टाइम में लाइव क्लास लेंगे। लेकिन भैया लेंगे, आप लोग का ये प्यार सपोर्ट देकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो वीडियो बनाना बंद कर दे, लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट जो दिखता है लगातार हमको वीडियो बनाने पर मजबूर कर देता है। तो बस कहते हैं ना, अभी हाल फिलहाल में ही पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, और उसमें अल्लू अर्जुन जी क्या कहते हैं, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं साला, है ना, लेकिन बिहार वालों के प्यार के लिए झुकेगा, बार बार झुकेगा। तो सेम है कि आप लोग का प्यार इतना मिलता है तो कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और ये सब क्लास अगर आपको समझ में आएगा तो ज़रूर देखना, पसंद करना, लाइक शेयर करना। फिर हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में मैंने अंतर बता दिया जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।